बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबीर लेफ्टी और एक फ्रेश व्लॉग के साथ। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फॉलो करके जाना। जैसे आप देख रहे हो शिराज भाई हमारे साथ है, और मैंने शिराज भाई से रिक्वेस्ट की कि आप हमें बस 5 मिनट दो अपने, क्योंकि हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम जैसे लोग इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो शिराज भाई आपसे डायरेक्टली जानना चाहेंगे कि पहला मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि मैं आपके साथ 2016 से जुड़ा हूँ, बिल्कुल और जो आपकी ग्रोथ है, जी। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा, इज्जत दी। कैसे आप इस चीज़ को देखते हो? बिल्कुल थैंक यू शबीर भाई, आप यहाँ पे आए एंड आपके साथ आपकी वीडियोस वगैरह हम देखते रहते हैं। एक अच्छी इंटरेक्शंस आपके रहते हैं ब्लॉग्स में। तो भाईजान, आप अगर आप देखेंगे, जब हमने स्टार्ट किया था, मतलब कश्मीर में बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे लड़के थे जो टैलेंटेड थे, यंग लोग थे। एक इनिशिएटिव होता है हमेशा, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। फिर लोग उस चीज़ को फॉलो अप करते हैं, फिर लोग उस चीज़ को देखते हैं। जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो लोग उसको बाकी लोग भी फॉलो करें। अगर आप देखेंगे, जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का कंसेप्ट था ही नहीं। पूरे कश्मीर में हर कोई लड़का जो था वो अपनी पर्सनल मनी से जो चीज़ें, वो एक्सेसरीज या बाकी आइटम्स वो लेता था। जब हमने एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पे काफ़ी सारे लड़के थे जिनमें टैलेंट था, बट वो है कि उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, बोलते हैं ना कि हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी ताकि वो आगे जा सके। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ की जो लड़के हैं, जो यूथ है, जो टैलेंटेड लैड्स हैं, उनको एक सपोर्ट मिले, उनको एक हेल्पिंग हैंड मिले, ताकि उनकी जो ड्रीम्स है वो उन ड्रीम्स को अचीव कर सके। तो ये स्टार्ट हमने लिया था। अगर अब आप 4 या 5 साल के बाद देखोगे, आज बहुत सारे नई कंपनीज, नए एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में आए हैं, बाकी लड़कों को भी इससे फ़ायदा मिला। बाकी लड़कों को भी अब स्पॉन्सर होने लगा। अराउंड की यहाँ पे 10 या 15 यूनिट्स होंगे, जो कि अब लड़कों को अराउंड 300-400 लड़के कश्मीर के होंगे जिनको अब सारी कंपनीज में स्पॉन्सरशिप मिल रही है। बस ये एक चीज़ होती है कि हमें एक इनिशिएट लेना पड़ता है, एक स्टेप लेना पड़ता है, जिससे एक चेन स्टार्ट हो, और फिर बाकी लोग उस चीज़ को फॉलो अप करके फिर उस चीज़ को एक लंबी चेन बन जाती है, और बाकी लड़कों को भी उससे फ़ायदा मिल जाता है। बिल्कुल, इसका मैं क्रेडिट आपको देना चाहूँगा कि ये जो स्पॉन्सरशिप का जो ये सिलसिला है, या आपने स्टार्ट किया पूरे कश्मीर में। और अगर मैं अपनी भी बात करूँगा ना, ज़रूर मैं यहाँ पे आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जब मेरी पहली बार सिलेक्शन हुई थी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, अंडर 23 खेलने के लिए जाना था मुझे, तब मेरे पास बैट भी नहीं था, और मुझे तहसीन भाई ने इनका एड्रेस दिया और मैं यहाँ पे आया। हालांकि शिराज भाई मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि यार तहसीन भाई ने बोला था बैट के लिए, तो इसने बोला कोई दिक्कत नहीं है। इसने मुझे बैट दिया, बोला आप खेलो इस बैट से। अभी भी मुझे वो चीज़ याद है, क्योंकि जब आपके स्ट्रगलिंग टाइम में, आपके हार्ड टाइम्स में आपके कोई काम आता है, तो वो बिल्कुल आपके लाइफ टाइम में वो चीज़ याद रहती है। और जैसे मैंने ग्रोथ की भी बात की कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। देखिए ना, हर किसी चीज़ के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको ये चीज़ पता नहीं होगा कि शिराज भाई, मैं जब यहाँ रात पे मतलब बहुत टाइम मैं यहाँ पे रुका भी हूँ, और मैंने इसको 1-1 बजे, रात के 2-2 बजे मैंने इसको काम करते हुए देखा है। तो इन चीज़ों के बाद ये जो चीज़ें हैं ना, जो पीछे जो बैक के मतलब बिहाइंड द सीन जो स्टोरी होती है ना, वो हर एक इंसान को पता नहीं होती है। मैंने आपको 1-1 बजे काम करते हुए देखा है। तो यही होता है ना भाईजान, कि लोग जब एक किसी चीज़ को देखते हैं, कि सक्सेस को देखते हैं ना, लेकिन उसके पीछे कितने एफर्ट्स, कितनी हार्ड वर्क, कितना खून पसीना एक करके वो चीज़ें उस मुकाम तक इंसान पहुंचा है, ये उस इंसान को खुद पता होती है। दूसरा बंदा आपको बस जज कर सकता है कि भाई ये है, इसने ये किया, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या स्ट्रगल्स किए हैं, आपने किन चीज़ों का मुश्किल का सामना किया है, आपने कितने एफर्ट्स डाले उस चीज़ में, ये आपको खुद को पता होता है, या आपकी फैमिली को पता होता है। जब हमने स्टार्ट किया था, मैं या फिरदौस भाई होते थे, उनका डे नाइट मतलब वो जॉब भी करते थे उस टाइम। उनका शिफ्ट होता था शाम के 7 बजे से सुबह के 4 बजे तक, यानी कि रात को वो सोते नहीं थे, और रात को वो ऑफिस पे रहते थे, अपना जॉब करते थे। और सुबह वो 3 घंटे खाली नींद करके उठते थे। 50 डिग्री के टेम्परेचर में बस में चढ़ते थे, वो वहाँ से मेरठ जाते थे। वहाँ से सामान जो भी हमारा काम स्टार्टअप हो रहा था, वहाँ पे पूरा दिन देना, और 4 बजे उसी बस से वापस निकलना, फिर मेरठ आना, और सीधे ऑफिस के लिए रेडी होना। ये इंसान इमेजिन कर सकता है कि 50 डिग्री की मतलब टेम्परेचर में आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, रात को जॉब कर रहे हो, 3 घंटे खाली सो रहे हो दिन में, और कभी खाना भी नहीं खाते थे। दिन में एक टाइम खाना नसीब होता था।
बिल्कुल, यहाँ पे मुझे एक कोटेशन याद आती है कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बिल्कुल और बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो ये चीज़ दर्शाता है कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि आप और आगे जाओ आमीन, और आमीन। कामयाबी आपको मिले। और अगर मैं प्लेयर्स की भी बात करूँगा, इवन मैं खुद भी एक प्लेयर हूँ, आपके थ्रू मुझे मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है ना, शायद क्रिकेट ही नहीं खेल पाता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आज के टाइम पे महंगाइयों के टाइम पे ना इतने सारे इक्विपमेंट्स लाना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं था। ये मेरी स्टोरी नहीं है, किसी और प्लेयर की भी स्टोरी होगी, तो पूरा क्रेडिट इनको जाता है। अच्छा शिराज भाई, मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसका जो जवाब है ना वो अच्छे से देंगे। बहुत सारे भाई लोग हैं ना, उनका एक आम सा क्वेश्चन रहता है कि जो किस वाले हैं ये हमें वो बैट जो स्टफ है ना वो प्रोवाइड नहीं करते जो ये उन प्लेयर्स को देते हैं जो स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स होते हैं। तो क्या सी जवाब है? इसके पीछे दो रीजंस हैं। जैसे कि हमारे बैट्स का रेंज है वो 2000 से स्टार्ट होता है, इट गोज अप टू 7000, ठीक है। अब कोई बंदा लेगा बैट 2000 का, उस बैट को हम 7000 की रेंज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर प्राइस वेरिएशन है तो डेफिनेटली देयर इज ग्रेडिंग इस वजह से होती है कि अगर 4 या 5 ग्रेड्स हैं बैट्स में, हर किसी बल्ले में डिफरेंस होगी, तभी जाके 2000 का बल्ला अलग है, 7000 का बल्ला अलग है, 5000 का बल्ला अलग है। तो देयर इज ग्रेडिंग। आप 2000 का बल्ला 7000 के बैट से कंपेयर नहीं कर सकते। 2000 का बैट होता है उसमें नॉकिंग करनी पड़ती है, 7000